गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, जिसमें आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स में बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, नेचर ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर, some expenses increase or decrease according to the change in volume of production, and some expenses remain unaffected by this change. So on the basis of variability, we can classify three types of overheads: variable overhead, fixed overhead and semi variable overhead. तो पहले हम वेरिएबल ओवरहेड समझेंगे, देन आफ्टर फिक्स्ड ओवरहेड, और दोनों का मिक्स है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब हम देखते हैं वेरिएबल ओवरहेड, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। नाम से ही क्लियर है, परिवर्तन, यानी यह है परिवर्तन इसमें होता रहता है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो सम एक्सपेंसेस वेरी अकॉर्डिंग टू द एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वेरीज। कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन में कमी या वृद्धि होती है तो ओवरहेड में भी उसी प्रोपोर्शन में कमी और वृद्धि होती है, सेम डायरेक्शन में। यानी यदि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ओवरहेड भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन में डिक्रीज होगी तो ओवरहेड भी डिक्रीज होगी in the same proportion. Increase in the expenses in proportion to increase in production and decrease in proportion to decrease in production. क्योंकि नाम से क्लियर है परिवर्तनशील ऊपरी व्यय है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उसी प्रोपोर्शन में ओवरहेड भी बढ़ता जाएगा, और यदि उत्पादन की मात्रा में कमी होती जाएगी तो ओवरहेड में भी कमी होती जाएगी, सेम प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। एग्जाम्पल देखें हम, तो जैसे रॉ मटेरियल है, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम रॉ मटेरियल यूज होगा। तो ये वेरिएबल तो है पर ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल ले नहीं सकते, हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड। तो ओवरहेड में हम देखेंगे जैसे पावर मशीन के लिए जो पावर कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मशीन में ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम पावर कंज्यूम होगा। इट मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसी प्रकार रिपेयर्स ऑफ प्लांट, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे प्लांट मशीन में ज़्यादा रिपेयरिंग की आवश्यकता होगी, कम प्रोडक्शन करेंगे कम मात्रा में तो रिपेयरिंग की आवश्यकता कम होगी। तो ये है प्रोडक्शन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा होता रहता है। अब हम देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, those indirect expenses which are not affected by the change in quantity of production. The expenses neither increase if production increase nor decrease if production decrease. यानी प्रोडक्शन की मात्रा में कमी हो या वृद्धि हो, ओवरहेड पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जो पहले जितना एक्सपेंसेस हो रहा था उतना ही एक्सपेंसेस बाद में भी होगा, प्रोडक्शन में कमी और वृद्धि का कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द बिल्डिंग, यदि किसी, हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपीज़, अब प्रोडक्शन कम होगा तो भी 10,000 ही पेड करना पड़ेगा रेंट, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो भी रेंट 10,000 ही पेड करना होगा। तो प्रोडक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज का रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड फिक्स्ड ओवरहेड। इंश्योरेंस एक बार पेमेंट करना होता है तो ये फिक्स्ड होता है, यदि प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो तो भी इंश्योरेंस की पेमेंट सेम रहता है, इसलिए ये भी क्या हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड।
प्रॉपर्टी टैक्स, सैलरी टू द मैनेजर्स। सैलरी भी फिक्स होती है मंथ की, तो प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो उसको फिक्स मंथली पेमेंट देना होगा, तो ये भी क्या हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड। नाउ वी सी द सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल मीन्स अभी हमने देखा वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों का मिश्रण। यानी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पहले तो फिक्स हो सकते हैं लेकिन बाद में उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। These overheads are variable, but the increase or decrease in these expenses is not in the proportion to the decrease or increase in production. यानी इंक्रीज डिक्रीज बाद में हो सकता है पर नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कमी या ज़्यादा होगी उस प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा, वैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। क्योंकि कुछ लेवल्स भी होते हैं, जैसे एक्सपेंसेस है, आपने 10,000 तक क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया तो ये एक्सपेंसेस इतना फिक्स है। जैसे ही हम 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज होगा। तो ये एग्जांपल हुआ सेमी वेरिएबल ओवरहेड, यानी इंक्रीज हो सकता है बाद में पर नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, इफ द प्रोडक्शन इज डबल, the semi variable expenses will increase but increase will not be double. अभी हमने देखा वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। Fixed overheads are associated with time, whereas variable overheads are associated with production. For example, सैलरी मंथली फिक्स होती है तो टाइम बेस होता है, इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड आर एसोसिएटेड विथ टाइम। लेकिन हम वेरिएबल ओवरहेड्स को देखें तो वह एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, जनरली कंट्रोल ओवर द फिक्स्ड ओवरहेड इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि जैसे बिल्डिंग का रेंट देना है तो प्रोडक्शन कम करेंगे तो भी रेंट तो उतना ही पेड करना पड़ेगा। वेयर एज वेरिएबल ओवरहेड्स कैन बी कंट्रोल, क्योंकि यह प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वेरिएबल ओवरहेड। यदि हम कम करना चाहें तो कम प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड कम हो सकता है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, जबकि हम वेरिएबल ओवरहेड को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन, बट वेरिएबल ओवरहेड्स आर इंक्रीज व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज and variable overhead decrease when production decrease. Okay.